राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैथ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, मान लेंगे एक पाइप को मान लेंगे कितनी देर में भर रहा है, 5 मिनट में, और बी जो है दूसरा कितनी देर में खाली कर रहा है, 6 मिनट में। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। कितना आ जाएगा, 30। अब इसकी कार्य क्षमता निकाल लेना है। क्या कार्य क्षमता, ठीक है, 5 छंगे 30 और यहाँ पर 6 पंजे 30। अब पूछा क्या है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जो समय लगेगा आपका समय कितना लगेगा, ये हमारा क्या कर रहा है, भर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो घटा दे कितना आएगा, 1। हमारे पास जो कार्य क्षमता कुल कितनी आ जाएगी, 1। टोटल कार्य कितना है, 30 अपान में 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दिया गया पाई चार्ट एक टेस्ट पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पाई चार्ट बना है जिसमें दिया है क्या, 6, 1, 2, 3, 4, यानी कि क्या है, रन है, 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन और 6 रन। उसके बाद पूछा क्या, यदि बल्लेबाज ने कुल 440 रन बनाए तो उसने चौके मारकर कितने रन बनाए। क्या पूछा आपको, चौके यानी कि ये 4 रन वाला कितना बनाए थे, तो हम निकाल देंगे चौके मारकर जो रन बनाए हैं उसने। कुल यहाँ पर संख्या कितना है, 440। अब इसी का कितना निकाल देंगे, यहाँ पर चौके कितना मारा है, 30%, तो इसी का निकाल देंगे 30 अपान में 100। 1 0 2 0 क्या होगा, कट जाएगा, तो 44 गुणे 3, 4 3 12, 4 3 12 13, कितना आ जाएगा, 132 रन उसने चौके मारकर बनाए। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 15% बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। क्या हो रही, आय तो उसकी बढ़ जा रही है और व्यय यानी जो खर्च है वो भी बढ़ जा रहा है, तो बचत का प्रतिशत क्या होगा, वही आपसे पूछा है। ठीक है, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर मान लेंगे, माना आय हम क्या मान लेंगे इसकी, माना जो आय है इसकी 100 मान लेंगे। कितना मान लिए, 100। उसके बाद यहाँ पर अपनी आय 80% खर्च करता है, यानी जो व्यय है, खर्च कितना है, 80%। ठीक, यहाँ पर आय है 100, खर्च कर रहा 80%, तो बचत कितनी आ जाएगी, बचत आ जाएगी कितना, 20। क्या हो जाएगी बचत, कुल आय कितनी है 100, खर्च 80 कर रहा है तो 80 इसमें माइनस करें कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है। आय पहले कितना थी 100, अब जब यहाँ पर आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि, आय में वृद्धि होने पर कितना हो रहा है, 15% बढ़ रही, कितना हो जाएगा यहाँ पर 115। ठीक, उसके बाद और उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है। व्यय यानी कि जो खर्च है इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। ठीक है, वृद्धि जो खर्च है कितना आ जाएगा, 80 है, 5% बढ़ाएंगे 105 अपान में 100, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, 20 एकम 20, 20 चौका 80, कितना हो जाएगा, 21 चौका 84। तो अब जो खर्चा आ जा रहा है कितना आ रहा है, 84 रुपए। उसके बाद
उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। पहले बचत कितनी थी, पहले बचत क्या है 20 है। अब हमारे पास जब वृद्धि हुई आय में कितना हुआ 115 और खर्च कितना हुआ 84। अब यहां से यहां तक जब बचत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बचत कितना आ जाएगी 115 माइनस 84 कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर 3 कितना आ गया 31। पहले बचत कितना था 20, अब यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई है 11 की। ठीक है, 20 में 11 जोड़े कितना आ जाएगा 31। तो हम निकाल देंगे यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि जो आएगी, ठीक है, बचत की जो क्या आएगी वृद्धि कितना आ जाएगा 11 अपान में वृद्धि कहां से हो रही है 20 से, 20 गुणे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 11 पचे 55% आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 17 की पावर 13 माइनस 21 को 18 का शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें क्या करना है 18 से भाग देना है, उसी का जो शेषफल आएगा वही ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जो लिखा है इसे लिख देंगे 17 की पावर 13 माइनस 21 अपान में क्या कर देंगे 18। अब हम इसको 17 क्या लिख सकते हैं 17 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1 पावर कितना है 13 माइनस 21 अपान में क्या कर सकते हैं 18। ठीक, अब 18 से 18 हमारा कट जाएगा तो यहां बचे क्या माइनस 1 की पावर 13, उसके बाद यहां पर क्या दिया माइनस 21/18। अब इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस 1 की पावर 13 करेंगे क्या आएगा माइनस 1 ही आएगा, यहां पर अपान में क्या रहेगा 18। ठीक है, तो माइनस 1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस कितना है 21 अपान में क्या दिया है 18। अब इसको क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 22/18। अब 18 को हम 22 में भाग देंगे माइनस में तो शेषफल क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन ये किस में आएगा माइनस में। जब भी कोई संख्या का मान हमारा क्या माइनस में हो तो जो हमारा भाजक होता है जिससे भाग दिए होते हैं उसको क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे 18। अब इसको जैसे हम जोड़ेंगे आप प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस होगा, लेकिन बड़ी संख्या का क्या है प्लस, तो 14 में 4 जाएगा, सॉरी 18 में 4 जाएगा क्या आएगा 14, यही आ जाएगा आपका शेषफल, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है फार्मूला रख देना है, क्या रखना है बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 π/h। अब यहां पर क्षेत्रफल का मान दिया है, कितना दिया है 880 इक्वल टू 2 पाई का मान रख देंगे हम 22/7 इंटू आर और एच का मान ज्ञात करना है तो यहाँ आर इंटू एच कर देंगे। अब जो कटे काट देंगे 22 से कम 22, 22 चौक 88, 1 0 लगा देंगे, 2 से कम 2, 2 दूनी 4, 1 0, यानी कि बचा 20 और नीचे क्या इधर 7 तो इधर गुणा करा देंगे इक्वल टू आर इंटू एच, 20 सत्ते 140 आर इंटू एच, आर इंटू एच का मान कितना आ गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी।